हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली जेआरएफ। आज की इस वीडियो में हम संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जुड़े लास्ट 7 ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही ये समझने का प्रयास करेंगे ये टॉपिक किस जगह से पूछे जाते हैं या हम इस टॉपिक को किस जगह से तैयार करें। ये टॉपिक यूनिट नंबर 7 जो कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया से जुड़ा हुआ है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस या कैबिनेट मिशंस, माउंटबेटन प्लान या मूवमेंट्स इत्यादि से रिलेटेड हमने पीवाईक्यू देख लिए थे। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। आप लोग इस वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ या मेरे सभी नोट्स चाहते हैं तो आप ओनली जेआरएफ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको सभी नोट्स या बुक्स भी इजीली फ्री में मिल जाते हैं। और हाँ, इस वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ भी उसी ग्रुप में मिल जाएगी। इसके लिए बस एक काम करना है आपको कि लाइक के टारगेट्स को अचीव करना है आपको। तो चलिए आज की इस वीडियो लेक्चर्स की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है जो कि मार्च 2023 का है। आपसे पूछा गया है कि जो फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस है वो किससे इंस्पायर्ड है, यानी शेप्ड है, तो उसको किसके द्वारा बनाया गया था। यानी संविधान का दर्शन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुप्रमाणित एवं निर्मित है। यानी कि प्रश्न इस बात पर डाल रहा है जोर कि जो फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस है वो कब निर्मित हुई, यानी एडॉप्ट कब की गई थी। अब फिलॉसफी ऑफ दर्शन की बात करें तो आप इसमें जो प्रेम्बल में शामिल है ना फिलॉसफी, उसकी बात कर रहे हैं आप। प्रेम्बल में जैसे इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इन सभी को शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप फिलॉसफी की बात करें तो इस चीज़ को आप माइंड में ध्यान में रखिए। तो ऑब्वियसली अब आप इसका आंसर सोच सकते हैं। आई होप आपने आंसर सही लगाया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान सभा के 22 जनवरी 1947 के प्रस्ताव द्वारा। चलिए अब इसको समझते हैं। जब भी आप लक्ष्मीकांत पढ़ें तो उसमें आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस देखते हैं। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस होते हैं तो उसमें एडॉप्ट करने की बात होती है। उस चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है, यानी कि जो डेट है ना 22 जनवरी 1947, इस डेट की बात हो रही है कि किसके द्वारा ये शेप किया गया है या किसके द्वारा इसको बनाया गया था, यानी एडॉप्ट किया गया था। वो मेन डेट यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी है। यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस हैं तो उनमें ही फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस की बात हो रही है। तो आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में फिलॉसफी की बात देख सकते। ये एडॉप्ट कब किया गया था तो वो डेट थी 22 जनवरी 1947। अब आपके लिए कार्य ये है, इसका सोर्स ये लक्ष्मीकांत की बुक के स्क्रीनशॉट हैं, तो आप वहाँ से इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। वैसे भी जब भी आप संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तैयार करें तो लक्ष्मीकांत इसके लिए सफिशिएंट होगी। आप वहाँ से इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। और हाँ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में आप कब लाए थे या नेहरू जी द्वारा ये रेजोल्यूशंस लाया गया था तो कब डेट थी, इस पर साइन कब हुए थे, इन सभी को भी आप अच्छे से कवर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब आप इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जो एडवाइजरी कमेटी थी संविधान सभा की, उसके अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे। ऑब्वियसली आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है वल्लभ भाई पटेल। एनडीए ने इस प्रश्न का आंसर वल्लभ भाई पटेल को माना। अब इसी प्रकार के प्रश्नों का जवाब चाहते हैं आप तो ऑब्वियसली ये लक्ष्मीकांत की पेज पर दी हुई हैं कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो वहाँ से आप मेजर कमेटी हैं उनकी एक बार लिस्ट गो थ्रू कर लीजिए, जिससे कि आपका नेक्स्ट पीवाईक्यू बने तो वो अक्सर बन जाए आपसे, या जिसका आप आंसर दे पाएँ। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो संविधान सभा है वो भारत के सूक्ष्म चित्र को दर्शाती है, यानी कि माइक्रोकॉस्म इन एक्शंस को दर्शाती है। ये किसने कहा था? तो इसका जवाब भी आप वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। इसका सही आंसर है ग्रेनविल ऑस्टिन। यानी ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा को माइक्रोकॉस्म इन एक्शंस के रूप में संज्ञा दी थी। इसी प्रकार का नेक्स्ट प्रश्न भी आपसे पूछा गया था। प्रश्न ये था कि ये किसका स्टेटमेंट है, यानी ये किसका कथन है कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। वह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। The Constituent Assembly was essential a one-party body in a one-party country. That assembly was Congress and Congress was India. ये जनवरी 2017 में आपसे पूछा गया था। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर है ग्रेनविल ऑस्टिन्स। तो यहाँ पर हमें ग्रेनविल ऑस्टिन्स को भी हमें ध्यान में रखना होगा। इट मीन्स कि ग्रेनविल ऑस्टिन्स पढ़ें तो उनकी बुक्स क्या है
उनके मेन आइडियाज़ क्या हैं, इनको भी हमें देखें। साथ ही उनकी इंडियन पर्सपेक्टिव संदर्भ में उनकी क्या क्या बातें हैं, या उनका योगदान क्या है, या उन्होंने भारतीय संविधान या भारतीय व्यवस्था को क्रिटिसाइज किया है, तो वो मेन क्या क्या है, इन बातों पर भी हमें ध्यान रखना होगा। जैसे आप सोर्स की बात करें तो इस प्रश्न का सोर्स भी लक्ष्मीकांत में हमें मिल जाता है। जब हम क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो उस जगह ये मिल जाते हैं। अब इसमें एक 4 पॉइंट्स है, उसमें इसकी बात की गई है। सेम लाइन मिल जाएगी, असेंबली वाज द कांग्रेस और द कांग्रेस वाज इंडिया। ऐसे ही अब जब नोट रेफरेंस दिया होता है ना, ऐसे 9 पॉइंट है, तो आप पेज के लास्ट में यानी टॉपिक के लास्ट में देखें तो वहाँ पर ग्रेनुअल ऑस्टिन दिए हुए हैं और इनकी बुक है वो यहाँ पर दी हुई है। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों के सोर्स तक भी पहुँच सकते हैं। अब ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें संविधानों की लिस्ट दी हुई है और उनका निर्माण वर्ष दिया हुआ है, और आपसे बोला है कि आप इसको क्रोनोलॉजिकल वे में लगाइए। ऑब्वियसली आप इस प्रश्न को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ रखने का बस मेन पर्पस है कि जो आप लक्ष्मीकांत बुक्स पढ़ते हैं ना, उसमें भी ये मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस तो उस जगह मिल जाता है। इसीलिए मैंने ये सोचा कि इसके साथ ही इस प्रश्न को भी यहीं कर लेते हैं, जो कि ज़्यादा बेटर होगा। यदि आपको इस प्रश्न में कुछ ऑप्शंस पता हों तो आप इस प्रश्न को ईजिली लगा सकते हैं। अब जैसे अगर आपको पता है कि अमेरिका का संविधान यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस सबसे पहले निर्मित हुआ है, तो यहाँ पर आपको जाना ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले, और कोई है ही नहीं इसमें। बाकी आप एलिमिनेट कर दीजिए। बेशक आपको इनका अब नहीं पता है, इतना और पता है कि आपको भारत का संविधान है वो इन सबसे बाद में बना हुआ है, यानी कि थर्ड तो लास्ट में होगा ही, तो थर्ड यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बस एक जगह है। तो आप इससे भी प्रश्न के आंसर तक पहुँच सकते हैं। वैसे आप इसका सही कालक्रम यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि इसका सही सीक्वेंस क्या है। अब जैसे अमेरिका का संविधान है तो वो किस डेट को बनाता है, कनाडा का, स्विट्ज़रलैंड एंड इंडिया, इन संदर्भ में आप देख सकते हैं। अब इसके सोर्स की बात करें तो सोर्स ये लक्ष्मीकांत में एक लिस्ट दी हुई है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। जैसे यूएसए हुआ, कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, साउथ अफ्रीका। यदि आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनमें जो आपको ऑप्शंस पता है, चाहे बेशक एक हो या दो हो, तो आप उस ऑप्शंस को लगाइए और एलिमिनेट कीजिए इसी प्रकार के ऑप्शंस से, तो आप काफ़ी हद तक उस आंसर तक पहुंच सकते हैं। जब भी आपको इस प्रकार प्रश्न दिखें जिनमें 50-50 के चांस हों, तो आप उस प्रश्न को भी लगाइए, क्योंकि अगर आपने रिस्क लिया, अगर सही होने की उसमें प्रोबेबिलिटी है, तो आपके 2 नंबर मिल सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में भी लगाने चाहिए। तो इसी प्रश्न के साथ हमने संविधान सभा से जुड़े हुए लास्ट 7 ईयर के प्रश्न देखे थे। आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है या आपको पसंद आ रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से या लाइक या शेयर करके अपना फीडबैक अवश्य दे सकते हैं। साथ ही आप हमसे जुड़ने के लिए ओनली JRF टेलीग्राम पर जुड़ लीजिए, जो आपकी तैयारी में सहयोग का एक रास्ता बनेगा। तो चलिए इन्हीं बिंदुओं के साथ इस वीडियो लेक्चर्स को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए।